नमस्कार विद्यार्थियों। गत व्याख्यान में हमने तटस्थता और तटस्थ राज्य के बारे में, उनके कार्य, अर्थ, परिभाषाएं और उनका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में चर्चा की थी। आज उसी क्रम में अगला टॉपिक हम लेंगे, अतटस्थ सेवाएं किसे कहते हैं। वैसे अतटस्थ सेवा का अर्थ तटस्थ राज्यों द्वारा किए गए ऐसे कार्य हैं जो उन्हें युद्धरत राष्ट्रों का पक्षपाती सिद्ध कर दें। वास्तव में अतटस्थ शब्द तटस्थ का विपरीत अर्थात विलोम शब्द है। जो कार्य एक तटस्थ राज्य को नहीं करने चाहिए, वही कार्य करके वह अतटस्थ राज्य बन जाता है। तटस्थता को भंग करना ही अतटस्थता कहलाता है। वैसे प्रोफेसर स्टोन ने भी कहा कि अतटस्थ सेवा एक भ्रामक पद है, क्योंकि उनके अनुसार अतटस्थ सेवा शब्द का प्रयोग भ्रमात्मक है। अतटस्थ सेवा शब्द उस दोषी आचरण को स्पष्ट नहीं करता जो दूसरे प्रकार के आचरणों से भिन्न है तथा जो अतटस्थ सेवा के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसी प्रकार शब्द सेवा भी आपत्तिजनक है, क्योंकि इससे यह बोध होता है कि व्यक्ति तभी उत्तरदायी होंगे जब वह शत्रु की सेवा या उसकी सहायता करें। हॉलैंड ने इनको शत्रु सेवा कहकर भी संबोधित किया है, और वैसे वेस्टलेक एवं हॉल ने इनको विनिषिद्ध सामग्री के सहधर्मी कहा था, क्योंकि वास्तव में विनिषिद्ध सामग्री ले जाना भी अतटस्थ कार्य है। वैसे सामान्यतः यदि देखा जाए तो अतटस्थ सेवा का तात्पर्य लॉरेंस ने बताया कि तटस्थ राज्यों द्वारा किए गए कुछ ऐसे कार्य जो यह सिद्ध करें कि वे युद्धरत राज्य की सेवा में उस समय के लिए लग गए हैं। इन कार्यों द्वारा किसी एक पक्ष का युद्ध में प्रत्यक्ष लाभ होता है। जैसा कि स्टार्क ने भी कहा, युद्धरत राज्यों में से एक को भौतिक सहायता पहुंचाने वाले तटस्थ राज्य का कार्य अतटस्थ सेवा है, और उसके लिए दूसरा योद्धा पक्ष तटस्थ राज्य को दंड भी दे सकता है। तटस्थ राज्यों द्वारा युद्ध करने वाले पक्षों में से किसी एक को लाभ पहुंचाने वाले कार्य अतटस्थ सेवा कहलाते हैं, और इसे अतटस्थ नाम देने का कारण यह है कि ऐसे कार्य तटस्थ देशों को नहीं करने चाहिए। इनसे तटस्थ देश अतटस्थ देशोचित कार्य करता है, अतः यह अतटस्थ सेवा कहलाती है। युद्धकारी राज्यों को किसी तटस्थ द्वारा उसके शत्रु को इस प्रकार लाभ पहुंचाने वाले कार्यों को रोकने तथा तटस्थ देश को दंडित करने का अधिकार है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि किसी तटस्थ देश का कोई व्यक्तिगत जहाज किसी युद्धमान पक्ष के लिए सेनाओं का परिवहन करता है या रेडियो द्वारा उसे दूसरे पक्ष की सैनिक सूचनाएं भेजता है, तो इसे देखते ही तत्काल नष्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार कोई तटस्थ जलपोत युद्धकारी पक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए समुद्र में सुरंगें बिछाता है, तो उसे डुबाया जा सकता है। इस प्रकार अतटस्थ सेवा का अर्थ है कि स्वेच्छा से तटस्थ जलपोत द्वारा युद्ध संचालन में किसी युद्धकारी के सहायतार्थ की गई सेवा। यदि वह सेवा बलात् की गई है तो जलपोत अतटस्थ सेवा करने का दोषी नहीं कहा जा सकता। कैरोलिन के मामले में सर विलियम स्कॉट ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि यदि तटस्थ पोत कोई अतटस्थ कार्य करने के लिए बलात् विवश किया गया हो, तो उसे अतटस्थ सेवा करने का दोषी माना जा सकता है, परंतु अन्य कई लेखकों ने इस मत को स्वीकार नहीं किया। दो पक्षों द्वारा युद्ध की घोषणा करने पर तटस्थ राज्य अपनी तटस्थता की घोषणा करता है और दोनों पक्ष उसे स्वीकार कर लेते हैं तथा उसके सामान एवं जहाज़ों को कोई हानि नहीं पहुंचाने की स्वीकृति देते हैं। तटस्थ राज्य जब अपनी मिली सुविधाओं का अनुचित प्रयोग करने लगता है तो दूसरा पक्ष उससे नाराज हो जाता है और उसके कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध घोषित कर देता है, तब उसे तटस्थ राज्य मान लिया जाता है। हॉलैंड के मतानुसार उस तटस्थ राज्य के कार्य शत्रु सेवा कहलाने लगते हैं।
अतटस्थ सेवाओं के उदाहरण हम इस तरह से देख सकते हैं। ये कुछ क्रियाएं हैं, जैसे शत्रु सेना के सदस्यों को लाने ले जाने का कार्य, शत्रु को संदेश अथवा पत्र ले जाने का कार्य, युद्धकारी कार्यवाही में प्रत्यक्ष भाग लेना, शत्रु के हाथों में भाड़े पर चले जाना, शत्रु के सहायतार्थ सैनिक भेद संचारित करने का कार्य आदि। इस संदर्भ में हम लंदन की घोषणा 1909 के बारे में चर्चा करेंगे। अतटस्थ सेवा के स्वरूप का विशद स्पष्टीकरण 1909 की लंदन की घोषणा में ही सर्वप्रथम किया गया था। इससे पहले इसका अर्थ तटस्थ जलपोतों द्वारा शत्रु की सेनाओं का परिवहन करना था। विनिषिद्ध के होते हुए भी इस नई परिभाषा की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि विनिषिद्ध में केवल निषिद्ध रण सामग्री की ढुलाई का समावेश होता था, सेनाओं की ढुलाई उसमें सम्मिलित नहीं थी। दूसरा कारण यह भी था कि रण सामग्री सीधे रूप में शत्रु के लिए होती हो सो बात नहीं है, किंतु सैनिकों की ढुलाई प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट रूप से शत्रुओं के लिए होती है। इन दोनों कारणों से इसके लिए अतटस्थ सेवा की पृथक परिभाषा बनाई गई। तो लंदन घोषणा ने दो कार्य ऐसे बताए जो अतटस्थ सेवा के अंतर्गत आते थे। पहला, किसी युद्धकारी पक्ष के लिए नौसेनाओं का परिवहन, और दूसरा, किसी युद्धकारी पक्ष को सैनिक सूचनाएं देना। सेनाओं के परिवहन को लेकर सशस्त्र सेनाओं के परिवहन के बारे में 4 नियम भी बनाए गए। ये 4 नियम कुछ इस तरह से थे कि यदि कोई तटस्थ जलपोत विशुद्ध रूप से शत्रु सेनाओं की ढुलाई में लगा होगा तो शत्रु रूप प्राप्त होगा, यह अतटस्थ सेवा नहीं समझी जाएगी। दूसरी बात, यदि कोई तटस्थ जलपोत न तो विशुद्ध रूप से सशस्त्र सेनाओं की ढुलाई में लगा है, न ही वह इस प्रयोजन से यात्रा कर रहा है, किंतु उस पर स्वाभाविक रूप से अपनी यात्रा करते हुए किसी पक्ष के कुछ सशस्त्र सैनिक यात्रा कर रहे हैं और जहाज के स्वामी तथा कप्तान को इसका ज्ञान है, तो अतटस्थ सेवा समझी जाएगी। तीसरा नियम है, यदि तटस्थ जलपोत पर इसके स्वामी या इसे किराए पर ले जाने वाले कप्तान की जानकारी में किसी युद्धकारी पक्ष के या तटस्थ देश के प्रजाजन इस पर सवार हैं और अपनी समुद्र यात्रा में वे संकेत प्रेषण या रेडियो संदेश प्रेषण द्वारा शत्रु को सहायता पहुंचाते हैं, तो यह अतटस्थ सेवा होगी। चौथा नियम है, यदि तटस्थ जलपोत पर शत्रु की सशस्त्र सेनाओं से कुछ व्यक्ति सवार हैं और जहाज की यात्रा विशेष रूप से इनकी ढुलाई के लिए की जा रही है, तो यह अतटस्थ सेवा मानी जाएगी। विशेष यात्रा का यह अभिप्राय है कि यह अपनी सामान्य यात्रा में आने वाले बंदरगाहों के अतिरिक्त किसी अन्य बंदरगाह में जाएं या अपने स्वाभाविक मार्ग का परिवर्तन करें। दूसरा उन्होंने बताया कार्य वो है सैनिक सूचनाएं देना। किसी युद्धमान पक्ष को सैनिक सूचनाएं देने के संबंध में भी लंदन सम्मेलन ने 2 प्रकार के नियम बनाए। पहला, विशुद्ध रूप से शत्रु को सूचना देने का कार्य करने वाला तटस्थ जहाज शत्रु रूप प्राप्त कर लेता है, और दूसरा, यदि वह विशेष रूप से इसी उद्देश्य से अपना स्वाभाविक मार्ग छोड़कर यात्रा करता है, तो यह अतटस्थ सेवा होगी, किंतु यदि स्वाभाविक मार्ग पर यात्रा करते हुए ऐसा कार्य किया जाता है तो उसे अतटस्थ कार्य नहीं माना जा सकता। तटस्थ जलपोत 4 अवस्थाओं के से शत्रु रूप धारण करता है और उसके साथ शत्रुता का व्यवहार किया जाता है। ये 4 नियम इस प्रकार हैं। पहला, जब तटस्थ जहाज लड़ाई के शत्रुतापूर्ण कार्यों में प्रत्यक्ष भाग ले। दूसरा, जब तटस्थ पोत शत्रु सरकार द्वारा इस पर बिठाए गए किसी अभिकर्ता या एजेंट के नियंत्रण में हो। तीसरा, जब यह अनन्य रूप से शत्रु की सरकार का कार्य कर रहा हो। चौथा, जब यह अनन्य रूप से शत्रु के सैनिकों की ढुलाई कर रहा हो या उसे सैनिक सूचनाएं पहुंचाने में लगा हुआ हो।
वैसे तटस्थ सेवा और विनिषिद्धता में भी कई बार समानता प्रतीत होती है। तो ऐसा लगता है कि तटस्थ सेवा सामुद्रिक युद्ध में नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है और इसलिए इसे बहुत कुछ विनिषिद्ध के सिद्धांत से संबंधित समझा जाता है, परंतु वास्तव में तटस्थ सेवा का सिद्धांत विनिषिद्धता के सिद्धांत से अधिक व्यापक है। यह न केवल सामुद्रिक युद्ध से संबंधित है वरन हवाई युद्ध आदि से भी संबंधित है। वह युद्धरत देश जो तटस्थ सेवा के अंतर्गत किए गए कार्यों से प्रभावित होता है ऐसे जहाज़ों को रोक सकता है तथा उसमें बैठे हुए व्यक्तियों व वस्तुओं को हटा सकता है। गंभीर मामलों में भी यदि किसी जहाज़ को पकड़ा जा सकता है और इसे अधिग्रहण न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। तटस्थ सेवा में व्यक्ति तथा वस्तु दोनों ही आते हैं, जबकि विनिषिद्ध में केवल वस्तुएं आती हैं। तो तटस्थ सेवा के परिणाम, इसके परिणामों के बारे में यदि हम देखें तो यदि कोई तटस्थ जलपोत महासमुद्र में या प्रादेशिक समुद्र में तटस्थ सेवा संपन्न करता है तो उसे पकड़ लिया जाएगा। यहाँ तक कि डाक ले जाने वाले व्यापारिक जहाज़ों को भी राज्यसात किया जा सकता है। और यदि शत्रु को सैनिक सूचना पहुंचाने वाले तटस्थ जहाज पकड़े जा सकते हैं तो जहाज़ों के साथ साथ उनके प्रतिनिधियों एवं नाविकों को भी पकड़ा जा सकता है, किंतु जहाज के पकड़े बिना उनके प्रतिनिधियों को पकड़ना वैध नहीं है, अर्थात अवैध है। तो ये इस तरह से तटस्थ सेवा तथा शत्रुतापूर्ण सेवा के बारे में यदि हम कहें तो इनमें कुछ अंतर हैं। समानताएं हैं लेकिन अंतर भी है, क्योंकि लंदन की घोषणा 1909 में शत्रु सेवा के 4 लक्षण बताए गए। ये चारों इस तरह से बताए गए थे कि तटस्थ जहाज का युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना, उसका शत्रु की सरकार के किसी एजेंट के नियंत्रण में होना, उसका शत्रु की सरकार के अधीन कार्य करना और उसका शत्रु के सैनिक आदि को ले जाना अथवा उनके हित में कोई गुप्त सूचनाएं भेजने में संलग्न होना। कई बार तटस्थ सेवा के लिए पकड़े जाने के लिए यह आवश्यक है कि जलपोत रंगे हाथ पकड़ा जाए। अल्बिना केस में सर सैमुअल इवांस ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि यदि पकड़े जाने के समय जलपोत द्वारा तटस्थ सेवा का प्रयोजन त्याग दिया गया हो तो उसे पकड़ना अवैध होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि तटस्थ सेवाओं की विभिन्न व्यवस्थाएं होती है। हालांकि वो विनिषिद्धता से संबंधित भी होता है, लेकिन ये तटस्थ सेवा ज़्यादा व्यापक होती है। ये जल थल वायु तीनों से संबंधित होती है और विनिषिद्धता केवल जल से संबंधित यानी जहाज़ों से संबंधित हम कह सकते हैं इसको। इसी तरह शत्रुतापूर्ण सेवा से अलग है तटस्थ सेवा, जिसके बारे में हमने चर्चा की, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व है राज्यों का कि वो तटस्थ सेवा और अतटस्थ सेवा इन दोनों में भिन्नताएं मानते हुए उसे स्वीकार करें और उसी के आधार पर अपनी कार्यशैली को अपनाएं। धन्यवाद।